हाय डियर एंड वेलकम टू डू कैप्टन। सो यार, आज वाली वीडियो के अंदर लास्ट 45 डेज की स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, क्या हम हर एक दिन करें ताकि 45 डेज के अंदर हमारा CUET का जो सिलेबस है वो सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, वो सारी बात मैं आज वाली वीडियो के अंदर इन डेप्थ आपसे करने वाला हूँ। सो आपने अभी तक अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि हमारी ऐसी ही वीडियोस बहुत सारी प्यारी प्यारी वीडियोस आपके लिए आगे आने वाली है। सो बिना समय वेस्ट के चलते हैं आगे। तो यार देखो, मेजर आपके 3 स्टेप है यहाँ पर। सबसे पहला है आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है। दूसरा, आपको जो है रिवीजन प्रॉपर इंटरवल्स के बीच में करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस पढ़ते ही चले गए पढ़ते ही चले गए पढ़ते ही चले गए और एंड में आप आके पता चल रहा है कि पहले क्या पढ़ा था याद ही नहीं है। ऐसी गड़बड़े नहीं करनी है। वो सारे इंटरवल्स क्या क्या हो सकते हैं वो सब एक प्रॉपर एक्सेल शीट के अंदर हर एक दिन आपको क्या करना है। मतलब वो बच्चे को जैसे वो बच्चे को ऐसे खाना खिलाते ना, ऐसे ऐसे करके वो वैसे खाना खिलाता हुआ एक टाइम टेबल आपको दूंगा। और तीसरा है आपके मॉक टेस्ट। आप देखो यार, बच्चे कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कोर्स आपके पास है सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब आपके पीछे लगे हुए दिन रात, सारे फैकल्टीज बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको बस 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। CUET होने से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, रिविजन्स आपके अच्छे होने से चाहिए और आपने मॉक टेस्ट अच्छे टाइम से लगाए होने चाहिए। और एक टिप जो कि आपको देना चाहूँगा, ध्यान रखना, पेपर इजी आएगा तो एटलीस्ट कोर्स जो है आपका वो कंप्लीट ज़रूर कर लेना। मैं क्यों कह रहा हूँ कि कोर्स आपका जो पेपर है वो ईजी आएगा? देखो यार, NTA ने जो आपका वाला बैच है उसको टाइम ही कितना दिया है, 2 महीने CUT को प्रिपेयर करने के लिए। तो उन्हें पता है बच्चों के क्या हालात रहे हैं। आप लोग जो है आधे साल तो स्कूल गए ही नहीं हो, सब कुछ ऑनलाइन हुआ है, तो उसी के हिसाब से जो है आपका एग्जाम जो है बनेगा। बट देखो, ये मेरी प्रोडिक्शन है। और हो मतलब होता क्या है, जब एग्जाम इजी बनता है ना उसकी कट ऑफ हाई जाती है। तो यस, इसकी कट ऑफ थोड़ी सी हाई जरूर जाएंगी, तो एग्जाम तो आपका जरूर बनेगा ही बनेगा, बट कंपटीशन जो क्रिएट करेगा वो करेगी कट ऑफ। तो मेहनत तो बच्चे आपको करनी ही करनी है। और ध्यान रखना, आप अगर चादर तान के सो रहे हो तो दूसरा जो है रातों को उठ के पढ़ रहा है। तो चलते हैं आगे। और अब देखो यार, बात करता हूँ कि एक्चुअल में NT ने दिया क्या है। आपके 3 सेक्शंस हैं। सबसे पहले आपका लैंग्वेज, फिर आपका डोमेन और फिर आपका जनरल टेस्ट। आज वाले इस वीडियो के अंदर मैं आपसे जो है लैंग्वेज सेक्शन की बात करूंगा और जनरल टेस्ट, जो जिन बच्चों को अपना जनरल टेस्ट देना है वो कैसे 45 डेज के अंदर मैनेज कर सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस है, आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो 30 सेकंड और लूंगा, फिर से बता देता हूँ। जो आपका लैंग्वेज वाला टेस्ट है वो आपका 45 मिनट्स का होने वाला है। 50 क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें से आपको 40 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं। मतलब कि 45 मिनट के अंदर आपको 40 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं डोमेन की बात करूं तो उसको अभी कैंसिल करते हैं, डोमेन अलग है भाई, उसकी वीडियो अलग से बन जाएगी। सेक्शन 3 की बात करते हैं तो सेक्शन 3 के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे पूरा आपका 60 मिनट का पेपर होने वाला है। 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 60 जो है अटेम्प्ट लेने हैं। क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? आपके जीके से, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, आपके अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, मेंसुरेशन, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स। तो ये सारी चीजें आपकी आने वाली है। तो अब बिना समय वेस्ट के एक्सेल पे चलते हैं और पकड़ते हैं कि डे 1 से कितना कितना कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो यस, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक्सेल शीट आ चुकी है। अगेन मैं कह रहा हूं, डिस्क्रिप्शन से आप इसको कर सकते हैं डाउनलोड। ये आप देख रहे हो प्रॉपर 45 डेज का एक प्यारा सा टाइम टेबल मैंने आपके लिए बना दिया है। देखो यार, सबसे पहले मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करता हूं। सभी को इंग्लिश लैंग्वेज देना है। तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आप अगर जो हमारा फ्री प्रीमियम कोर्स है आप अगर उससे भी पढ़ रहे हो, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया है, आप हर जो 2 दिन है उसको एक चैप्टर के अंदर लगाइए। जो आपके वोकैबलरीज और ईडियम्स एंड फ्रेजेस है वो तो थ्रू आउट 45 डेज तक चलने चाहिए। मतलब कि आप देखोगे कि 6 घंटे की वीडियो आपकी जो है वोकैबलरी की है, 2 से ढाई घंटे की आपकी ईडियम्स एंड फ्रेजेस की है, तो उसको आपको थोड़ा 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 टोटल 45 डेज तक करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन बैठ गए 6 घंटे की करने के लिए उसके बाद कर ही नहीं रहे हो। वोकैबलरी बिल्ड होने में टाइम लगता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा थोड़ा करना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको जो मेडिसिन देते हैं उसके बीच में टाइम इंटरवल देते हैं कि इतने इतने के बाद ये वाली गोली खानी है। ऐसे नहीं कि आए और सीधा गोली सारी खा ली और आपको लग रहा है ठीक हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। तो ये मत करना कि वोकैबलरी एक ही दिन में करे, थोड़ा थोड़ा उसको चखना है, ठीक है। तो नाउन के अंदर आप 2 दिन लगाओगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आप 2 दिन लगाओगे और इसी ऑर्डर के अंदर आप फॉलो करना है इसको। तो आप देखोगे कि आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, मैं ये देख रहा हूँ कि भाई कुछ भी एक आधी छुट्टी भी अगर गलती से हो जाती है तो ऑलमोस्ट 30 दिन के अंदर हमारा कोर्स जाएगा निपट। उसके बाद जो आपके 15 दिन बचने हैं आप लगाओगे ढंग से रिवीजन और मॉक टेस्ट। क्यों?
क्योंकि आपका जो इंग्लिश वाला टेस्ट जो सेक्शन होता है उसके अंदर अगर आपकी रिवीजन नहीं है ना, हमें पढ़ने में तो बहुत मजा आता है, नई नई चीजें सीखने को मिलती है, हमें लगता है वाह क्या कर दिया, पर वो यहाँ पे टिकती नहीं है। यहाँ पे टिकाने के लिए रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर नंबर सिस्टम जो है आप देख रहे हो, यहाँ से 10 से 11 दिन के अंदर आपको नंबर सिस्टम पूरा निपटा लेना है। रिवीजन का ये जो इंटरवल दिया हुआ है मैंने, रिवीजन करना इस दिन, अगर इस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो तो। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ परसेंटेज, मतलब उसके बाद आपका अरिथमेटिक वाला पोर्शन आ जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, फिर रिवीजन करना अच्छे से, और फिर रेशियो प्रपोर्शन करना। अब ये पार्ट 1 पार्ट 2 क्या है, ये देखो जो हमारे प्रीमियम कोर्स के स्टूडेंट है उनके लिए जो सर ने रेशियो प्रपोर्शन करा रखा है वो 2 पार्ट के अंदर करा रखा है। आप जहां भी पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप अगर हमारे प्रीमियम कोर्स के स्टूडेंट हैं तो सीयूईटी के लिए आप इसको प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं, या फिर आपका कोई और आप कहीं पे पढ़ाई कर रहे हो बट इस टाइम टेबल को आप फॉलो करना चाहते हो तो इसका ध्यान रखना कि भाई रेशियो प्रपोर्शन जिस दिन आपका इसके आगे रेशियो प्रपोर्शन है नहीं तो यहाँ पे आपका रेशियो प्रपोर्शन खत्म हो जाना चाहिए। और अगर मैंने 2 दिन एलसीएम एचसीएफ को दिया तो 2 दिन के अंदर एलसीएम एचसीएफ आपका खत्म हो जाना चाहिए, राइट। देन उसके बाद देख रहे हो आप CISI आप करोगे, फिर वर्क पाइप एंड सिस्टम, देन उसके बाद THD आपका आ जाएगा। देन उसके बाद आप स्टैटिस्टिक्स कर लेना, क्योंकि स्टार्ट्स उन्होंने स्पेसिफिकली करके स्टार्ट्स करनी है, अप टू 8 तक करने, बट स्टार्ट तो स्टार्ट है, ठीक है। उसके बाद आप अपने आ जाना ज्योमेट्री वाले मेंसुरेशन वाले पोर्शन पर, फिर उसके बाद आप एलजेब्रा पकड़ लेना, एलजेब्रा के बाद इक्वेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, लास्ट में आप कर लेना अपना सर्ट्स एंड इंडाइसिस, ठीक है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स डला हुआ है और यहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स डला हुआ है, तो यहाँ से स्टैटिस्टिक्स हटा देते हैं, आप ज्योमेट्री करना, एंड में जो है आप स्टार्ट्स की तरफ आना, क्लियर है। अब यहाँ पर अगर ये दिन खाली हो गया है तो यहाँ पर हम रिवीजन डाल देते हैं, हम इसको करेंगे रिवीजन, कोई दिक्कत नहीं, हम बढ़िया से रिवाइज करेंगे, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पर अगर अपना ये वाला पोर्शन देखोगे, आप अगर यहाँ पे अपना रीजनिंग वाला पोर्शन देखोगे तो ये आपके चैप्टर्स मैंने अरेंज कर रखे हैं प्रॉपर इसी ऑर्डर के अंदर, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, या फिर अगर आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे अरेंजमेंट जो है वो 4 दिन के अंदर खत्म हो रहा है तो अरेंजमेंट को 4 दिन के अंदर निपटा लेना, पूरा अरेंजमेंट। देखो अरेंजमेंट जो है थोड़ा सा लंबा चैप्टर आपका होता है तो इसलिए जो है मैंने 4 दिन इसको दिया है, 4 दिन के अंदर करना आप इसको। फिर उसके बाद 1 सेकंड देना, मैं जरा इसको पॉज कर देता हूँ पहले, है ना। तो 4 दिन के अंदर आपको अरेंजमेंट निपटाना है बहुत बढ़िया से, डायरेक्शन सेंस पे आ जाना, इनपुट आउटपुट करना, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स करना, ब्लड रिलेशन करना, क्यूब्स एंड डाइसेस करना, ठीक है, नंबर सीरीज करना, लेटर सीरीज करना, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। देखो क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स जो है ना, आप चाहो तो इस पार्ट को बाद में कर लेना, ठीक है, इतना प्रायोरिटी में मत रखना, इसको थोड़ा सा बाद में कर लेना, ठीक है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स को पर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये आपकी ये जो क्या कहते हैं DI है, मतलब LR जो है रीजनिंग जो है जल्दी खत्म हो जाएगी, तो इसको आप एंड में कर सकते हो। नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस करना, पजल करना, फिर DI तो आपको जरूर 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 करनी है, ठीक है। तो ये आप करना, उसके बाद आप देखोगे कि अगेन ये भी आपका 30 दिन के अंदर अंदर निपट जाएगा। उसके बाद मॉक्स लगाने बढ़िया से और करनी है रिवीजन, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीजनिंग का पार्ट। उसके साथ एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है हमेशा से, कि जो टॉपिक वाइज मॉक्स अगर जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एनरोल हैं, या फिर अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो फिर आपके पास भरपूर जो है क्वेश्चंस का भंडार होगा, भरपूर मॉक टेस्ट का भंडार होगा, हर एक चैप्टर के ऊपर 3 से 4 मॉक्स आपके पास होंगे ही होंगे। तो उस बीच में जब आपके पास ये रिविजन का टाइम है, उस बीच में आपको रैंडम मॉक्स निकाल के टॉपिक वाइज देने हैं, ताकि वो जो एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट है आप उससे टाइम टू टाइम फ्री जो फ्रेंडली जो है वो होते रहे। या फिर आप जिस भी इंस्टीट्यूट में एनरोल है वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज मॉक्स नहीं दे रखे, फुल लेंथ वाइज मॉक्स नहीं दे रखे, तो आप जो है हमारा मॉक टेस्ट भी परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, या फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप ड्रॉप करके आप हमसे हमारे मॉक टेस्ट का एक्सेस ले सकते हैं। और देखो यार बच्चे, अगेन मैं आपको कह रहा हूँ मॉक्स लगाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के बाद एक बात मैं आपको बता देता हूँ, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं, तो देखो मैं उन स्टूडेंट्स की बहुत ही ज़्यादा इज्जत करता हूँ जो सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं। एक्चुअल में सेल्फ स्टडी ही करनी चाहिए, बट अगर आपको लगता है कि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम है, या फिर आपके पास मॉक टेस्ट की एक सीरीज नहीं है, तो आप हमारा बुक सेट का और मॉक टेस्ट का एक कॉम्बो भी परचेज कर सकते हैं। अगेन आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर जो है फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर आप जो है स्पेसिफिक अमाउंट जो कि यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपके पास आ रही है वो अमाउंट पे करके दोनों का एक्सेस ले सकते हैं। बुक्स जो है आपके घर तक डिलीवर हो जाएगी। सो ये थी हमारी 45 डेज की स्ट्रैटेजी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई जरूर करते रहिएगा।